एक छोटे से गांव में चंपक नाम का एक भुलक्कड़ व्यक्ति रहता था, जिसे ये तक याद नहीं रहता था कि चाबी कहाँ रखी, चप्पल कहाँ उतारी और कभी-कभी तो अपना ही नाम भूल जाता था। एक दिन सुबह के वक्त गांव के एक घर में अजीब सी आवाजें आती है। अरे, आज सुबह सुबह ही शुरू हो गए। रात में चूरन नहीं खाए थे क्या? तभी बगल में सो रहा उसका पति बोला, अरे क्या बड़बड़ा रही हो भाग्यवान, मैं तो अभी सोकर भी नहीं उठा। तभी वही आवाजें फिर से आने लगती हैं और वो दोनों उठकर बाहर देखने जाते हैं। हे भगवान, मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? तभी वहाँ चंदा की सास आती है और चंदा से पूछती है, अरे अरे क्या हुआ? सुबह सुबह ये क्या रोना धोना लगा रखा है? माँ जी। अरे बहू, हुआ क्या है? जरा ये तो बताओ। चोरी हो गई बाबूजी, चोरी। चोरी? क्या चोरी हुआ? मेरे गहने, मेरा पैसा। हे भगवान, वो चोर चाहता तो कुछ भी चुरा लेता, लेकिन मेरे गहने तो नहीं चुराता। मैं तो लुट गई। नहीं माँ जी, गहने नहीं, वो चोरी हो गए। वो? अरे बहू, किसकी बात कर रही है? मेरा सुहाग, आपका बेटा। माँ जी, वो कहीं नहीं मिल रहे। न जाने कौन उन्हें चुरा ले गया। मैंने पूरा घर देख लिया, वो कहीं नहीं मिले। तभी चंपक लोटा लिए वॉशरूम से बाहर आता है। लो जी, तो ये थे सुबह सुबह धमाके करने वाले। अरे तुम्हारे घर में गुसलखाना नहीं है क्या, जो यहाँ चले आए? तभी चंपक घबरा कर इधर उधर देखता है। अरे इधर उधर क्या देख रहे हो चंपक? ये मेरा घर है, मेरा। चलो अब जाओ यहाँ से। तभी चंपक के पड़ोसी उसे उसके घर लेकर जाते हैं। चंदा, अरे ओ चंदा, बाहर तो आ जरा। अरे तुझे हम ही मिले थे क्या सुबह सुबह परेशान करने को? तभी चंदा और चंदा के सास ससुर बाहर आते हैं। अरे ओ चंदा, ये देख, तेरा पति आज मेरे घर के गुसलखाने में घुस गया। क्या तुम लोगों के घर में गुसलखाना नहीं है क्या? आज इसने तो हमारी अच्छी खासी नींद ही खराब कर दी। लो संभालो इसे। ये घर तो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। वैसे किसका घर है ये? मेरा? हाँ नालायक, ये मेरा घर है और मैं तेरा बाप हूं। ये तेरी माँ और ये चंदा तेरी पत्नी, हमारी बहू। अब चुपचाप चल घर के अंदर। भगवान भी न जाने कौन से जन्म का बदला ले रहा है, जो इस भुलक्कड़ को मेरी किस्मत में लिख दिया। अरे मैं तो भूल ही गया था कि ये मेरा ही घर है। माफ करना, माफ करना। चंपक की भूलने की आदत से उसके पिता बहुत परेशान थे और इसी आदत के कारण पूरे गांव में कोई उसे काम पर नहीं रखता था और घर की सारी जिम्मेदारियों का बोझ चंपक के पिता के कंधों पर था। सुन चंपक, आज मैंने तेरे लिए सेठ जी से बात की है। थोड़ी देर बाद सेठ जी से मिलने चले जाना, समझा? और हाँ, भूलना मत। तभी चंपक बोला, ठीक है पिताजी, जैसा आप कहें। समोसे ले लो, समोसे, गर्मा गर्म समोसे। थोड़ी देर बाद चंपक सेठ जी से मिलने चला जाता है। रास्ते में उसे धनिया और बल्लू मिल जाते हैं। तभी धनिया बल्लू से कहता है, अरे ओ बल्लू, जरा देख देख, वो भुलक्कड़ चंपक ही है ना? चल आज इसके मजे लेते हैं। अरे ओ चंपक भैया, कहाँ चले इतनी जल्दी में? आओ बैठो हमारे पास। अरे ओ चाय वाले भैया, जरा हमारे चंपक भैया के लिए एक चाय तो बनाना मलाई मार के। अरे नहीं नहीं धनिया भैया, चाय किसी और दिन पी लूंगा। अभी मैं जरा जल्दी में हूँ।
मैं सेठ जी के घर जा रहा हूँ। लेकिन चंपक भैया, सेठ जी की तो तबीयत ठीक नहीं है। दरअसल कल रात सेठ जी ने दबाकर दावत उड़ाई थी और सुबह उनको दस्त लग गए। इसीलिए आज वो किसी से नहीं मिलेंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन अब मैं क्या करूं? अरे चंपक भाई, परेशान क्यों होते हो? अगर आज सेठ जी नहीं मिले तो क्या हुआ? सेठ जी ने हमसे कहा है कि वो इस महीने की 30 तारीख को सबसे मिलेंगे। तब तुम भी उनसे मिल लेना। 30 तारीख? अच्छा तो ठीक है, मैं उसी दिन मिल लूंगा। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ भैया। इतना कहकर चंपक वापस घर की ओर चला जाता है। क्या बात है धनिया, तुमने तो कितनी आसानी से इस भुलक्कड़ चंपक को बेवकूफ बना दिया। चंपक को वापस आता देख उसके पिता क्रोधित होकर बोले, क्यों रे नालायक, तू इतनी जल्दी वापस कैसे आ गया? तुझे तो मैंने सेठ जी के पास भेजा था ना। तभी चंपक बोला, हाँ पिताजी, लेकिन सेठ जी तो। अरे मैं भी क्या इस भुलक्कड़ से मगजमारी कर रहा हूँ? तभी चंदा आकर चंपक से कहती है, अरे काम करने का मन ही नहीं था तो गए ही क्यों? अरे पिताजी ने जो तुमसे कहा वो तो तुमसे होने से रहा। ये लो, बाजार जाओ और बाजार से आलू, मटर, चावल, तेल सब लेकर आओ। और हाँ, ध्यान रखना कहीं ये भूल मत जाना तुम। हाँ हाँ मंदा, मुझे याद है कि बाजार से क्या क्या लाना है। वैसे इतना भी भुलक्कड़ नहीं हूं मैं। अरे मंदा नहीं, चंदा, चंदा हूँ मैं। तभी चंपक बाजार की ओर चला जाता है। हे भगवान, मेरा नाम तक याद नहीं रहता इनको। चंपक बाजार जा ही रहा होता है कि वो भूल जाता है कि वो बाजार क्यों जा रहा था। ये थैला मेरे हाथ में क्या कर रहा है? वैसे मैं कहाँ जा रहा था? शायद पिताजी ने मुझे किसी काम से भेजा था। ठीक है। चंपक सीधा ही चलता जा रहा था। तभी कुछ ही दूर जाकर वह रुक गया और एक पेड़ के पीछे से छुपकर झांकने लगा। उसने देखा कि कुछ लोग बड़े बड़े से मटके जो सोने चांदी से भरे थे एक गुफा में छुपा रहे थे। उन्हें देखकर चंपक मन ही मन बोला, अबे ये कौन लोग हैं? और ये इतना सोना चांदी यहाँ क्यों रख रहे हैं? चलो चलकर इन्हीं से पूछता हूँ। तभी चंपक उनके पास जाता है और उनसे पूछने लगता है, भाई तुम लोग इतना कीमती सामान इस गुफा में क्यों रख रहे हो? कोई से चुरा ले गया तो? तभी बगल में खड़ा डाकू जैसा दिखने वाला व्यक्ति अपने साथी से बोला, अबे ओ मनसुख, ये कौन है? इसने जो देखा है अगर जाकर किसी को बता दिया तो? कहीं ये पुलिस का आदमी तो नहीं? नहीं नहीं बॉस, भला ये पुलिस का आदमी कैसे हो सकता है? दिखने में तो ये बेवकूफ सा लग रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये पुलिस का आदमी है। तभी उनका बॉस बोला, अबे सच सच बता, कौन है तू और यहाँ क्या कर रहा है? किसने भेजा है तुझे? अरे गुस्सा क्यों होते हो सेठ जी? मेरे पिताजी ने ही मुझे आपके पास काम करने के लिए भेजा है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। तभी मनसुख अपने बॉस से कहता है, बॉस, ये आपको सेठ समझ रहा है। मुझे लगता है कि ये भुलक्कड़ है। इसे नहीं पता कि हम कौन हैं। अगर ऐसा है तो फिर ठीक है। अच्छा, क्या नाम बताया था तुमने अपना? चंपक। हाँ, तुम्हारे पिताजी ने बताया था तुम्हारे बारे में। तो ठीक है सेठ जी, अब मुझे बताइए कि मेरे लिए क्या काम है? तभी मनसुख अपने बॉस से बोला,
बॉस, मेरी मानो तो इस भुलक्कड़ से कोई काम मत करवाओ, ये हमें पकड़वा सकता है। अरे मूर्ख, इसने हमें यहाँ खजाना छुपाते हुए देख लिया है। अगर इसने इस बारे में किसी को बता दिया तो हम सब पकड़े जाएंगे। अगर हम इसे अपने साथ मिला लें तो कैसा रहेगा? ठीक कहा बॉस, इसे अपनी टीम में शामिल कर लीजिए। कभी अगर पुलिस हमारे पीछे पड़ गई तो इसे आगे कर देंगे। है ना बॉस? तभी चंपक बॉस के एक जोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है, अरे चंदा, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अपने पति के सामने किसी और से कैसे बात कर रही हो? बॉस चंपक की बात सुनकर गुस्से से भड़क गया और बोला, अबे कहीं तू पगला तो नहीं गया है? मैं तुझे किस एंगल से चंदा नजर आ रहा हूँ बे? अरे भड़क क्यों रही हो चंदा? मैंने क्या किया? अरे भुलक्कड़ की औलाद, मैं तेरी बीवी नहीं, तेरा सेठ हूँ, सेठ, जिसके पास तू काम मांगने आया है। थप्पड़ पड़ते ही चंपक की याददाश्त वापस आ गई और वो बोला, माफ करना सेठ जी, वो मुझे जरा भूलने की आदत है, इसलिए कभी कभी काम बिगाड़ देता हूँ। तो बताइए, मुझे क्या करना होगा? सुन तू आज से नहीं, कल से इसी जगह आ जाना। मैं तुझे कल एक जरूरी काम बताऊंगा। ठीक है सेठ जी, मैं कल जरूर आ जाऊंगा। इतना कहकर चंपक अपने घर की ओर चला जाता है। आ गया नालायक? सेठ जी से मिला या फिर ऐसे ही घूम घाम कर वापस आ गया? जी दादाजी, मैं सेठ जी से मिला। उन्होंने मुझे कल से काम पर बुलाया है। हे भगवान, मैं तेरा बाप हूं, दादा नहीं। अगले दिन शाम को चंपक उसी जगह पहुंच गया। वे चोर चंपक का ही इंतजार कर रहे थे। तो आ गया भुलक्कड़। बॉस, आपने इसे बुला तो लिया, लेकिन क्या ये हमारे साथ मिलकर चोरी कर पाएगा? कहीं इसकी वजह से लेने के देने ना पड़ जाएं। जरा सोचिए बॉस। तू चुप कर, हम इससे चोरी भी करवाएंगे और अपने सारे काम भी। तो बताइए सेठ जी, क्या करना होगा मुझे? देख, तू चुप रहना। आज हम गांव के एक घर में जाएंगे। मैंने सुना है कि उस घर में सोने के बहुत सारे जेवरात हैं। हम उन्हें ढूंढने की कोशिश करेंगे और तू नजर रखना कि कोई हमें देख ना ले, समझा? अरे मंदा, क्या तुम सोने के जेवरात भी पहनती हो? पर मैंने तो कभी नहीं देखा। अरे भुलक्कड़, मैं तेरी पत्नी थोड़े ही हूं, मैं तो तेरा सेठ हूं, सेठ, जिसने तुझे काम पर रखा है, समझा? अरे माफ करना सेठ जी, मैं भूल गया था। लेकिन आप सेठ होकर चोरी क्यों कर रहे हैं? अबे, उस घर के मालिक ने मुझसे अपनी बेटी की शादी के लिए कर्ज लिया था, बस वही वापस लूंगा। अब एक और सवाल मत करना, समझा? अब चुपचाप चल। कुछ देर बाद वो सभी उस घर के पास पहुंच जाते हैं। सुन बे चंपक, तू यहीं दरवाजे पर नजर रखना। हम अंदर जाकर पैसे और आभूषण ढूंढते हैं, और हाँ, अगर कोई दिखाई दे तो इशारा कर देना, समझा? चंपक दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया और कुछ देर बाद वह भूल गया और बोला, अरे मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? और ये चंदा भी ना, पता नहीं कौन से जन्म का बदला ले रही है जो मुझे आधी रात काम करने के लिए भेज दिया। लेकिन मैं काम क्या करूं? ठीक है, जब चंदा ने भेज ही दिया है तो सेठ जी से ही मिल लेता हूं। हाँ, ये ठीक रहेगा। तभी चंपक घर के अंदर चला जाता है और फिर उसकी नजर पास ही की मेज पर रखी एक ढोलक पर पड़ती है, जिसे देख चंपक बोला, अरे वाह, ढोलक! वो तो चंदा को पता था कि मुझे ढोलक बजाने का कितना शौक है, इसलिए वो ये ढोलक लेकर आई। मेरा बहुत मन हो रहा है इसे बजाने का।
चंपक ढोलक देखकर इतना खुश हुआ कि उससे ढोलक बजाए बगैर नहीं रहा गया। उसने जैसे ही ढोलक बजाई, उसकी आवाज से ढोलक की घर का आवाज? मालिक जाग गया। इतनी रात को ये ढोलक कौन बजा रहा है? उस घर का मालिक सेठ जगनलाल ढोलक की आवाज का पीछा करता हुआ उस कमरे की ओर चल देता है। अरे निकम्मो, कर क्या रहे हो तुम लोग? जल्दी से ढूंढो कि पैसे और आभूषण कहाँ रखे हैं। हमारे पास टाइम नहीं है, जल्दी करो। अरे बॉस, जरा धीरे बोलिए, कहीं घर का मालिक ना जाग जाए। बॉस, मुझे लगता है कि पैसे और आभूषण इस अलमारी में ही हैं, लेकिन इसकी चाबी नहीं मिल रही है। तभी अचानक जोर जोर से ढोलक की आवाज आने लगती है। ढोलक की आवाज सुन चोर डर के मारे घबरा जाते हैं और उस आवाज का पीछा करने लगते हैं। अबे ये पक्का आज हमें मरवा कर रहेगा। अबे क्या कर रहा है तू? पागल तो नहीं हो गया जो आधी रात ढोलक बजाकर बारात का स्वागत कर रहा है? अबे हम यहाँ चोरी करने आए हैं। अगर किसी ने देख लिया तो जमकर मार पड़ेगी। तुझे ये ढोलक बजाने की क्या जरूरत थी? देखो चंदा, कितनी अच्छी ढोलक है। ये तुम मेरे लिए लाई हो ना? चलो दोनों मिलकर बजाते हैं। अबे कोई समझाओ इसे। मैं इसकी बीवी नहीं, चोर गैंग का बॉस हूँ। मेरी तो मती मारी गई थी जो इसे साथ लाया। तभी अचानक उन्हें किसी के आने की आवाज आती है और वो इधर उधर छुप जाते हैं। अरे चंदा, तुमने सुना मैंने कितनी अच्छी ढोलक बजाई? चंदा? कौन चंदा? अबे तू है कौन और इतनी रात को तू मेरे घर में क्या कर रहा है? ये क्या कह रही हो चंदा? तुम ही तो मुझे यहाँ लाई हो और तुम ही ने तो कहा था कि यहाँ चोरी करनी है। चंपक की बात सुन सेठ जगनलाल सोच में पड़ जाता है और मन ही मन कहता है, दिखने में तो ये बेवकूफ सा मालूम पड़ता है और भुलक्कर भी है। हो सकता है इसके साथ कोई और भी हो जो इसे यहाँ लेकर आया है। तभी सेठ जगनलाल चंपक से बोला, ओहो हो, तुम तो बहुत थक गए होगे। मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। वह तुरंत वहां से चला जाता है और थोड़ी देर बाद गांव के कुछ लोगों को बुलाकर ले आता है। कहाँ है चोर? कहाँ है चोर? देखो, मुझे पता है कि तुम लोग यहीं छुपे हो। जल्दी बाहर आ जाओ, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। बाहर निकलो। हाँ, बाहर निकलो। पकड़े जाने के डर से चोर बाहर आ जाते हैं और वे सभी उनकी जमकर पिटाई लगा देते हैं और चोरों को पुलिस के पास ले जाते हैं। अरे ये तो कालिया बॉस है। इसकी तलाश तो पुलिस बहुत समय से कर रही है। आखिरकार इसे पकड़ा किसने? इंस्पेक्टर साहब, सब इस भुलक्कड़ चंपक के कारण हो पाया है। अगर ये नहीं होता तो शायद मैं बर्बाद हो जाता। ठीक कहा, लेकिन एक बात याद रखना, हर कमजोरी बेकार नहीं होती। जो खुद कुछ याद नहीं रखता, आज उसी ने चोरों की किस्मत हमेशा के लिए यादगार बना दी।